हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संधि के कुछ और उदाहरण के बारे में। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग ने असंधि, हल संधि और विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण देखे थे। इस वीडियो में भी हम विसर्ग संधि के कुछ और उदाहरण देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला उदाहरण, छात्रास तिष्ठति। इस उदाहरण में छात्रास तिष्ठति किस प्रकार बना है, तो इसका विग्रह हम देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे सूत्र लग रहे हैं। तो छात्रा तिष्ठति बेसिकली दो पद से बना है, छात्रः और तिष्ठति। छात्रः तिष्ठति में जो छात्रः में विसर्ग है उसके स्थान पे स आदेश हुआ है। बेसिकली ये आदेश हुआ है विसर्जनीय से सह इस सूत्र द्वारा। यह सूत्र यह बताता है कि विसर्ग है और उसके पर में खर प्रत्याहार हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, सकार हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है यदि पर में खर रहे तो। यह विसर्जनीय से सह इस सूत्र की वृत्ति है। बेसिकली यह सत्व संधि जो है उसमें आता है। तो हमें जब छात्र में जो विसर्ग है उसके स्थान पे स आदेश होने के बाद हमें छात्र तिष्ठति यह रूप देखने को मिलता है। उसके बाद हम द्वितीय उदाहरण की बात करेंगे। तो द्वितीय उदाहरण में मुनि रीति दिया गया है। मुनि रीति में भी बेसिकली ये दो पदों से बना है, मुनि और इति। मुनि में जो विसर्ग है उसके स्थान पे स आदेश हुआ है और इति रूप है। मुनि में जो स है, स के स्थान पे हम देख सकते हैं रू का आदेश हुआ है, जो कि स से जुसो रू इस सूत्र द्वारा लगा है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि पद के अंत में अगर सकार रहे या फिर स से जुसो का स रहे तो उसके स्थान पे रू हो जाता है। ठीक है, तो रू के स्थान पे अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊ है रू में उसका लोप होता है और हमें मुनि रीति मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि संधि रुत्व संधि है और यहाँ पे जो सूत्र का उपयोग लाया जा रहा है वो सस जुसो रूहु है। सस जुसो रूहु यह सूत्र यह बताता है कि पद के अंत में सकार रहे या फिर सजुस का सर रहे तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, और रू हो जाता है। तो ये जो उदाहरण हम लोग ने देखा ये बेसिकली सस जुसो रूह इस सूत्र का था। अब हम अन्य उदाहरण देखते हैं। तो अन्य उदाहरण में यहाँ पे अंतः प्लस सुमार्जितम दिया गया है। अंतः में जो विसर्ग है उसको हम लोग ने अलग कर लिया और उसके स्थान पे सह इसका क्या हुआ, आदेश हो गया। अब यहाँ पे जो स आदेश हो रहा है आपको देखने से लग रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि विसर्जनीय से सह यह सूत्र है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि दूसरा सूत्र लग रहा है जिसका नाम है वासरी। बेसिकली इसमें क्या होता है वासरी में कि अगर विसर्ग के पर में सर प्रत्याहार रहते हैं। ठीक है, सर प्रत्याहार में स श श ये सभी जो वर्ण है वो आते हैं। तो अगर विसर्ग के पर में श श स ये तीनों रहें तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, सकार हो जाता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो विसर्ग दिया गया है अंतः के बाद, तो अंतः के बाद स है, इसी कारण से यहाँ पे जो विसर्ग है उसके स्थान पे स आदेश हुआ है और हमें अंतः स्मर्जितम यह रूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि वासरी सूत्र लग रहा है या फिर विसर्जनीय से स। तो विसर्जनीय से स जो सूत्र है वो हमेशा किसके, खर प्रत्याहार पर में रहे तब लगता है। खर प्रत्याहार मतलब कि वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण रहे तब, और जो वासरी सूत्र है वो तब लगता है जब विसर्ग के पर में क्या रहे, स श श अर्थात शर प्रत्याहार रहे तब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया है नृपः प्लस अस्ति। बेसिकली नृपः प्लस अस्ति में हम देख सकते हैं नृपः में जो विसर्ग है उसके स्थान पे स आ गया है। स के स्थान पे रू आया है जो कि सस जुसो रू इस सूत्र द्वारा आया है। इसका हम लोग ने पीछे भी देखा है। सस जुसो रू में क्या होता है कि जब भी सजुस रहे पद के अंत में या सजुस का स रहे या फिर स रहे तो उसके स्थान पे रू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रू के बाद हम देख रहे हैं कि रू के जगह पे क्या हो रहा है, ऊ आ जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे सूत्र लग रहा है अतो रोर प्लुताद अप्लुते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार वर्ण देखने को मिल रहा है। सबसे पहले नृप जो है ये एक पद देखने को मिल रहा है, अवर्ण देखने को मिल रहा है, फिर रू है और अस्थि है। तो बेसिकली जो रू वर्ण है यहाँ पे इसके पूर्व में भी हमें अप्लुत मतलब ह्रस्व अ देखने को मिल रहा है और बाद में भी पर में भी क्या हो रहा है, ह्रस्व अ देखने को मिल रहा है। मतलब जब
रू के पूर्व और पर दोनों में क्या रहे, रस्व अ है, तो ऐसी स्थिति में रू के स्थान पे ऊ हो जाता है। इसको हम अतो रोर प्लुताद अप्लुते इस सूत्र द्वारा बताते हैं। अब यहाँ पे रू के बाद ऊ होने के स्थान पे हम क्या देखते हैं कि अ प्लस ऊ हो जा रहा है। अ प्लस ऊ मिल के ओ बना रहा है। यहाँ पे जो ओ बन रहा है वो बेसिकली आद गुण है, इस सूत्र द्वारा बन रहा है। आद गुण गुण संधि का जो है वो सूत्र है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर पूर्व और पर रहे तो उनके स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण एकादेश हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, अ और उ के स्थान पे क्या हो रहा है, गुण एकादेश मतलब ओ आ जा रहा है। और हमें जो रूप देखने को मिल रहा है नृपो अस्थि देखने को मिल रहा है। नृपो अस्थि में यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि ऐसा अवग्रह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अवग्रह बेसिकली किसमें, जो पूर्व रूप संधि रहता है उसमें लगता है। ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि एंगी पदांतति यह सूत्र लगता है, जिसके अनुसार जो पूर्व वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लगता है। और जो अस्थि है अस्थि के जगह पे हमें अवग्रह देखने को मिलेगा। तो नृपा में ओ है, ओ के बाद अ है, तो जब भी किसी ए हो गया ओ हो गया इसके बाद में अ रहे तो ऐसे स्थान पे हमें ऐसे रूप देखने को मिलेंगे, अवग्रह देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ने पूरा उदाहरण देखा निरूपा प्लस अस्थि, इसको उत्व संधि बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रू है उसके स्थान पे क्या हो रहा है, ऊ का आदेश हो रहा है। और यहाँ पे अतो रोर प्लुताद अप्लुते यह सूत्र लग रहा है। बेसिकली इस सूत्र का मतलब क्या है कि अगर अप्लुत रस्व अ से पर रू रहे फिर ऊ लग जाता है। ठीक है, तो अप्लुत रस्व मतलब छोटा अ रहेगा, तो उससे पर अगर रू रहता है मतलब छोटा अ है और उससे पर में रू रहेगा और उसके बाद फिर से छोटा अ मतलब रस्व अ रहेगा, तो ऐसी स्थिति में रू के स्थान पे क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। इसी सूत्र को हम लोग अतो रोर प्लुताद अप्लुते ये कहते हैं। अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में मनोहरः दिया गया है। बेसिकली मनोहरः जो है वो दो शब्दों से बना है, मनः प्लस हरः। मनः में जो विसर्ग है उसके स्थान पे स का आदेश हुआ है। अब ये जो स है उसके स्थान पे हम लोग स जो स रू इस सूत्र द्वारा रू का आदेश होते हुए देखते हैं। रू के स्थान पे यहाँ पे फिर से हम लोग देख रहे हैं, जैसे पिछले सूत्र में देखा था कि रू के स्थान पे क्या हो रहा था, ऊ का आदेश हो रहा था। लेकिन वहाँ पे स्थिति क्या थी कि रू के पूर्व में भी अपलुत अ था और रू के बाद में भी अपलुत अ है और रहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि रू के पूर्व में मतलब मन में तो अपलुत अ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मन में जो है अपलुत अ है, लेकिन रू के पर में क्या है, ह देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अपलुत अ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अतो रोर प्लुतात् अप्लुते यह सूत्र नहीं लगेगा। यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो होगा हसी च। हसी च सूत्र ये बोलता है कि अपलुत अ रहे उसके बाद में रू रहे और उसके बाद में अगर हस प्रत्याहार रहे तो रू के स्थान पे ऊ हो जाता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो रू है उसके स्थान पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊ का आदेश हो गया है। अब यहाँ पे जो मन है उसमें से हम लोग ने अ को लिया तथा यहाँ पे जो रू का ऊ है उसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आद गुण द्वारा वापस गुण संधि देखने को मिल रहा है। अ प्लस ऊ मिलके ओ बना रहे और हमें मनोहर यह रूप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको अतोर और प्लुताद अप्लुते और हसी च सूत्र में। तो दोनों में एक डिफरेंस रहेगा कि जो अतोर और प्लुताद अप्लुते हैं उसमें रू के आगे और पीछे दोनों जगह रस्व अ देखने को मिलेगा। और हसी च में बेसिकली कि रू के पहले आपको तो अपलुत अ रहेगा मतलब रस्व अ रहेगा, किंतु रू के बाद में आपको हस प्रत्याहार के वर्ण देखने को मिलेंगे। ये भी जो संधि है उसे उत्व संधि कहा गया है। इसमें सूत्र लगा है हसी च। हसी च की वृत्ति यह है कि अगर अपलुत अ है उससे पर रू है तो उसको ऊ हो जाता है यदि पर में क्या रहे, हस रहे। ठीक है, आप लोग ने जो पिछला देखा था, पिछले में हम लोग ने देखा था क्या कि यहाँ पे क्या था कि ह्रस्व अ से पर क्या रहे, रू रहे और उसको ऊ हो जाता है अगर फिर से उसके पर में क्या रहे, अ रहे तो। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको देख के समझना चाहिए कि कौन सा लग रहा है। अगर यहाँ पे मनोहर है तो मनोहर में हर है, तो हर में क्या रहेगा, वो हस प्रत्यय का वर्ण होने के कारण इसमें हसी च सूत्र लगा गया। ये आपको क्वेश्चन देख के भी धीरे धीरे समझ जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा साथ में हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको रिकलेक्ट होने लगेगा कि कौन सा सूत्र यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सूत्र देखेंगे अघो यत्र। अघो यत्र में हम लोग देखें अघोह प्लस अत्र, इन दो
वर्णों द्वारा बताया गया है। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अघो यत्र दिया गया है, आप पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से सूत्र लगे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सूत्र लगे, तो उसके लिए आपको पूरा संधि विच्छेद करना पड़ेगा, संधि विग्रह करके मतलब विच्छेद करके फिर आपको पूरे अच्छे से पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से सूत्र किस किस स्टेप्स में लगे हैं, फिर जाके आपको प्रॉपर क्लियरिफाई होगा। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है संधि कौन सा है, सूत्र कौन सा है, इसमें वृत्ति क्या रहती है, वैसे लिखने के लिए भी आते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे स्टेप वाइज लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अधो यत्र, जो एग्जाम्पल है अधो यत्र में बताया गया अधोह प्लस अत्र, इन दोनों जो पद है उनके द्वारा बना है। अधो में जो विसर्ग है उसके स्थान पे स का आदेश हुआ, स के स्थान पे हम लोग वापस देखते हैं रू आ गया, स जुस रू इस सूत्र द्वारा, और रू के स्थान पे यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग य आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यक आ रहा है। पहले हम लोग देख रहे थे रू के जगह पे उ आ रहा था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रू के जगह पे य आ रहा है। तो यह बेसिकली भो भगो अधो अपूर्वस्य यो असी इस सूत्र द्वारा आता है। यह सूत्र यह बतलाता है कि भो भगो अगो और अपूर्वस जो रू रहेंगे उनके स्थान पे यह हो जाएगा अगर अस प्रत्याहार पर में रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अ है वो क्या है, अस प्रत्याहार का वर्ण है, मतलब उसमें ज़्यादातर स्वर जितने भी हैं वो सभी आ जाते हैं। तो अस प्रत्याहार का वर्ण अगर रू के बाद में रहे और उससे पूर्व क्या रहे, भू रहे, भगो रहे, अधो रहे या फिर अपूर्वक रहे, तो रू के स्थान पे य हो जाता है। तो उससे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे य आ जा रहा है, यहाँ पे य आ जा रहा है, और अधो प्लस यत्र यह मिलके बना रहा है अघो यत्र, ठीक है। तो इस तरह हमें रूप देखने को मिल रहा है। ये जो संधि यत्व संधि उत्व संधि का उदाहरण है, यहाँ पे जो सूत्र लग रहा है वहाँ वो है भो भगो अधो अपूर्वस्य योअसी। इसमें यह बताया गया है कि भो रहेगा, भगो रहेगा, अधो रहेगा या फिर अपूर्वक जो रू रहेगा उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, यह आदेश हो जाएगा अगर पर में क्या रहेगा, अश प्रत्याहार। तो जब भी ऐसा आपको देखने को मिले जिसमें पूर्व जो पद है उसमें भो भगो अधो अपूर्व रूपक रू है, तो उसके और रू के बाद में क्या है, अश प्रत्याहार रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको रू के स्थान पे य का आदेश करना रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतने ही एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे BMS से रिलेटेड अपडेट्स एंड मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स जो भी रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं।